ओमुड्समैन जो स्कीम है, ये असल में हमारे यहाँ आज से 30 साल पहले नहीं था। ये 1995 में आया बैंक में। ठीक है, बैंकों में 1995 में आया था इसको, और वो महीना था जून को, और यह योजना आरबीआई ने शुरू किया, अभी बता रहे हैं। ठीक है, दरअसल ओमुड्समैन का ये है कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाएंगे तो ओमुड्समैन की प्रथा 1809 की है, 1809, यानी करीब करीब 200 साल से ज्यादा क्या है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में धीरे धीरे यूरोप के देशों में ओमुड्समैन, ओमुड्स का मैन का मतलब होता है ओल्ड आदमी, बूढ़ा व्यक्ति। ओमुड्समैन जो शब्द, आपने लोकपाल का नाम सुना होगा, लोकपाल अधिनियम सुना हमारे देश में, है ना। लोकपाल ये शब्द जो है पहली बार भारत में 1968 में अवतरित हुआ था पार्लियामेंट में। तब लक्ष्मीमल सिंघवी, और एक प्राइवेट बिल के रूप में आया था, और उसको ले आया था। प्राइवेट बिल वो होता है जो सरकार के आदमी नहीं पेश करते, पार्लियामेंटियन कोई पेश करता, वो पार्टी का हो सकता है बट सरकार में ना हो, उसे प्राइवेट बिल कहेंगे। लेकिन प्राइवेट बिल अच्छा बिल है तो गवर्नमेंट उस पर चाहे तो अमल कर ले। तो लक्ष्मीमल सिंघवी, आपने अभिषेक मनु सिंघवी का नाम सुना होगा, ये उन्हीं के पिताजी थे। तब कांग्रेस के लीडर हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जाने माने वकील हैं। उन्हीं के पिताजी का नाम था लक्ष्मी मनु या लक्ष्मीमल सिंघवी ऐसे। 1968 में उन्होंने एक प्राइवेट बिल के रूप में पार्लियामेंट में लोकपाल लोकायुक्त का एक अधिनियम लाने का प्रयास किया। तब इसको लेकर के जो भी था उस समय की स्थितियां, लेकिन अब राज्यों के लिए लोकायुक्त था और सेंटर के लिए लोकपाल था। पहला जो एक्ट पारित हुआ लोकायुक्त का 1969 में, वो उड़ीसा का था। उड़ीसा स्टेट ने पारित किया कि लोकायुक्त हम बनाएंगे। हालांकि लोकायुक्त की नियुक्ति जो पहली थी वो महाराष्ट्र ने किया। ठीक है, एक्ट उन्होंने बनाया बट अपॉइंट नहीं किया। महाराष्ट्र उसके बाद आया, अपना अपॉइंट कर लिया। एक प्रकार से आप इसको एक, जैसे आपने लोकपाल की चिंता, अन्ना हजारे का मूवमेंट अगर आपको याद हो, वो लोकपाल को लेकर के आमरण अनशन और क्या क्या हुआ। बाद में मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने आपने लोकपाल अधिनियम को पारित किया। बाकायदा केजरीवाल हों, ये सब उसी समय की, एक प्रकार से कह सकते कि उसी आंदोलन के कारण ये राजनीति में आए। प्रणब मुखर्जी साहब थे, कपिल सिब्बल और भी एक आध लीडर थे। इनके साथ ये लोग जाके मनीष सिसोदिया और ये शायद उस समय ये भी थी, किरण बेदी भी थी, और ये सभी लोग अरविंद केजरीवाल जाके बार्गेनिंग करते थे। बार्गेनिंग होते होते वैसा तो नहीं बना जैसा वो लोग चाह रहे थे, बट लोकपाल अधिनियम पारित हुआ। और पहला लोकपाल भारत में मार्च 2019 में नियुक्त किया गया था। मतलब पारित होने के करीब 5-6 साल के दरमियान लोकपाल को नियुक्त ही नहीं किया गया, एक्ट जबकि बन चुका था। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो 2014 में आ गए थे ना, तो मनमोहन का मतलब है कि 13 में ये पारित हो गया, और 13 से 19 में तब लोकपाल लाया गया। और कितनी बार, लगभग हर सरकारों में लोकपाल पार्लियामेंट की देहरी से लौट जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिसमें लोकपाल में प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल किया था। फिर काट छांट करके कम ज्यादा जो भी बिल बना है, 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहला लोकपाल नियुक्त किया। और अब आप पूछ सकते हैं कि सर फिर ये 6 साल से क्यों नहीं नियुक्त किया गया। 2014 में जब गवर्नमेंट आई, मनमोहन सिंह साहब चले गए, मोदी साहब का आगमन हुआ, 26 मई 2014 ये तारीख है जब उन्होंने सरकार शपथ लिया था। तब
राहुल गांधी मतलब ये जो कांग्रेस की पार्टी है वो 44 पार्लियामेंटियन थे उसके लोकसभा में, और लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो कमेटी है नियुक्ति करने वाली जिसमें डिसीजन लेंगे, उसमें विपक्षी लीडर भी है, विपक्ष का नेता। तो चूंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि टोटल लोकसभा मेंबर का अगर 10% आपके पास सीट नहीं है तो आप मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं होंगे। तो 500, उस समय तो 43 सीट कह सकते हैं, वो 45 सीट, बट 543 जो चुने हुए, अब तो वो भी खत्म हो गए, एंग्लो इंडियन भी। तो 543 सीटों में 44 सीट कहीं से 10% नहीं होता, तो मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं था। तो कमेटी जो मतलब ये समिति या कमेटी थी, आयोग था, उसमें एक मेंबर कम था। ठीक है, तो इसलिए ये नियुक्ति अटकी रही। अब चूंकि नई सरकार थी, वैसे भी वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे थे, तो अब एक सप्लीमेंट तो कुछ क्रिएट कर सकते थे भाई। ये तो देखो था ना संविधान में, ऐसा तो होता नहीं कि पद पे कोई है नहीं तो काम नहीं होगा, उसका आप तरीका तो निकालते ही हैं। लेकिन सरकार नहीं चाह रही होगी, नहीं निकाला तरीका, और आफ्टर ऑल जा करके इन्होंने 2019 में कैसे कर लिया, जबकि 2019 में भी कांग्रेस के पास इतनी सीट नहीं थी कि वो मान्यता प्राप्त विपक्ष की संज्ञा में आए। इसका मतलब है कि उस समय, असल में 2019 में अगर आपको याद हो तो 2019 अप्रैल मई में इलेक्शन होने थे। अगर आपको ठीक से याद हो तो 11 अप्रैल को पहली बार वोटिंग हुई थी, और शायद वो वोटिंग उत्तराखंड से शुरू थी जो मेरी जानकारी में है, 2019 का। ये बात मुझे इसलिए याद है कि जो ये थे नारायण दत्त तिवारी का एक जो पुत्र था शेखर तिवारी, वो वोट दे के ही गया था, तो अगले 1-2 दिन में उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, जो वो घर में ही मृत पाया गया। तो इसलिए मुझे याद है कि वो घटना वोट से जुड़ा था कि मैं वोट देने गया था। वो तो 11 अप्रैल शायद था, वो तारीख आप देख सकते हैं। तो 2019 में क्यों नियुक्ति हो गई लोकपाल की, जबकि यहाँ पर भी एक एक जो परिप्रेक्ष्य था ये खाली था, विपक्ष तो मान्यता प्राप्त था ही नहीं, उसके बाद भी हो गया। अप्रैल टू मई 2020 कितना बोलेंगे 2019 में इलेक्शन था। ठीक है ना। अब सरकार को देखो, उस समय तो ठीक था, 2014 में एक प्रकार से एंटी मनमोहन स्लोगन मिल गया, दूसरा कार्यकाल करप्ट है, फलाना है, ढिमका जो भी था उसमें बल था। लेकिन अब 5 साल के दरमियान अब वो चीजें थोड़ी डाइल्यूट होंगी। अब 2014 वाली लहर नहीं रहेगी। आपने भी तो 5 साल काम किया ना, अपना भी तो कुछ बताएंगे भाई। अगर आज की तारीख में भी, जैसे मैं, आप हाई स्कूल में आपका कम नंबर आया हो और मैं एमए कर जाए तब भी हम वही चिल्लाते रहे कि तुम्हारा हाई स्कूल में कम था, तुम्हारा हाई स्कूल में कम था। भाई एमए में टॉप भी तो किया यूनिवर्सिटी, उसको भी तो बताओ। अब आप हम भी काम कर रहे हैं साथ साथ, आपने तो उसको बोला हाई स्कूल में तुम्हारा ये है, भाई अब आप भी पढ़ रहे हैं, आप बताओ अपना। अब तो 5 साल की सरकार आपकी भी हो गई 2019 में, तो अपना बताएंगे, तो अपना क्या बताएंगे, अपना बताने के लिए भी होना चाहिए। अपना बताने के लिए था जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, ये था अपना। 14 फरवरी को आप जानते हैं पुलवामा हुआ था, और शायद 26 फरवरी को आप जानते हैं स्ट्राइक भी हुआ, ये भी था अपने पास। और मार्च आते आते लोकपाल की नियुक्ति, तो अपना हो गया ना काफी कुछ, मतलब साथ साथ। और इसी समय किसानों को 6,000 रुपया साल भर में देने की घोषणा। आ रहा है समझ में, ये सब चीजें अपना हो गया। तो ये ज्यादा जुटाना, सरकार क्या करती है इलेक्शन के टाइम में अपने कार्यों को जुटाती है। तो 2019 में सरकार, जो मोदी सरकार थी, 5 साल में काम भी तो बताना है, तभी तो वोट मिलेंगे। अब वोट मिले भी,
बीजेपी को 303 सीट मिले थे, अलायंस पूरी उनकी एनडीए को 351 सीट मिले थे, जो कि 282 सीट 2014 के मुकाबले 303, काफी संख्या बढ़त हो जाती, 300 पार। और उसके पीछे जो कार्य होता है, अब सिर्फ विपक्ष की बुराई करने से वोट नहीं मिलेगा, हमने भी अगर काम किया है तो हमको भी बताना पड़ेगा। तो उसमें लोकपाल की नियुक्ति भी एक बड़ा वजह हो सकता है। लेकिन उस समय भी विपक्ष के पास कोई विपक्ष मान्यता प्राप्त नहीं था। मतलब 14 के इलेक्शन में भी कांग्रेस इतनी सीट नहीं पाई कि विपक्ष की मान्यता हो, 19 में भी। तो फिर इलेक्शन तो अभी हुआ ही नहीं था, तो फिर 14 में जब मान्यता नहीं थी तो 19 में कैसे मान्यता होगी? इसका मतलब, हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई रास्ता निकाल लीजिए इसका, उसने निर्देश भी दिया था। आप उनकी जगह मतलब कुछ भी रख लो, एक आध न्यायाधीश रख लो, जो भी बन सकता है उस टाइम में। फिलहाल जैसे तैसे करके लोकपाल की नियुक्ति आपने किया था मार्च 2019 में, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है शायद 10 मार्च था। और ठीक से अगर मुझे याद है तो उस समय आचार संहिता लागू थी, आचार संहिता के बीच की ये नियुक्ति थी। फिलहाल अब इधर आइए, लोकपाल तब से चला। पहला लोकपाल का नाम बताइए। मैं दावे से बता रहा हूं किसी को नहीं पता होगा, पढ़े ही नहीं होंगे। चलो दूसरे का बता दो, ज्यादा नहीं नियुक्त हुए हैं, दूसरा ही बता, नहीं पता ना, क्योंकि आज तक आपने लोकपाल को लेकर के ये किया वो किया अखबार में चर्चा ही नहीं सुना होगा, न टीवी में कभी आया। लोकपाल बिल जितना 1968 से चर्चे में था, नियुक्ति के बाद कोई चर्चा नहीं है। क्यों है? लोग तो लोकायुक्त नहीं नियुक्त करना चाहते। सबसे धांसू बिल किसका था उत्तराखंड में जो लोकायुक्त का पास किया था? खंडूरी साहब के टाइम में। और खंडूरी साहब के बिल से प्रभावित कौन था सबसे ज्यादा, बता सकते हो? केजरीवाल। खंडूरी साहब भी जनरल थे, बिना लाग लपेट के सब बढ़िया चीज बनाए थे। केजरीवाल उनके बिल से बहुत प्रभावित थे। आज देश को खंगाल लीजिए तो ठीक से लोग आयुक्त नहीं मिलेंगे। और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे, कहते थे हम जीरो टॉलरेंस, हम इतना अच्छा काम करेंगे कि इन एजेंसियों की शायद जरूरत भी नहीं है। तो मैं टीवी डिबेट में कहता था कि आप इन एजेंसियों को इसलिए रखिए ताकि आप अच्छा करते रहें। ये भी तो हो सकता है भाई। आपने सोचा कि पिताजी घर में रहे ना रहे, हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं कि वो नहीं भी रहे, हम तो सब अच्छा ही करेंगे, पढ़ेंगे खाएंगे पिएंगे सोएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन हमने कहा कि पिताजी इसलिए घर में रहें ताकि आप ये करते रहें। क्या बुराई है?